लखनऊ में कमांड सेंटर डैशबोर्ड का शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। फिलहाल संबोधित कर रहे हैं, आप भी देखिए। प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के हमारे शासन से जुड़े हुए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और शासन के सभी अधिकारीगण, जनपद से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए फील्ड के हमारे तैनात सभी जोन, रेंज और जनपदों से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश के विकास को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का दिन है, जब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन कर रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारियों को और एनआईसी की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस बहुप्रतीक्षित कार्य को उन्होंने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। यद्यपि यह कार्य आज से 3 वर्ष पहले पूरा होना था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुझे याद है आज से 4 वर्ष पूर्व जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय मैं इस बात को देखता था कि उत्तर प्रदेश में फील्ड में जो स्थिति है वह कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और इंगित कर रही है। तो आखिर कारण क्या है? मैं बार-बार इस बात को देखता था, और उस समय स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक मैंने स्वयं ली थी और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डाटा अपलोड न करते हो, अपलोड करने में कोई गलती हो रही है। और इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे खिलाफ पूरी रिपोर्ट दे रहा है, और नेशनल एवरेज से बहुत, यानी जो सबसे पीछे के राज्य थे उनमें से यूपी की गिनती हो रही थी। और उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन फील्ड में तैनात उन सभी लोगों को देंगे, आशा कार्यकर्ती हो या एएनएम हो, इन सबको उपलब्ध करवाने की रणनीति पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए थे। रिपोर्ट बाद में जब आई तो उत्तर प्रदेश के डाटा जब कैप्चर होने प्रारंभ हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के जो डाटा थे बहुत अच्छे थे, और नीति आयोग ने भी इस बात की प्रशंसा की थी। तब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ था कि उत्तर प्रदेश वास्तव में संभावनाओं वाला प्रदेश ही नहीं, बल्कि इन असीम संभावनाओं को अगर हम जमीनी धरातल पर उतार देंगे तो यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। उस ग्रोथ इंजन के रूप में डाटा कैप्चर आज की आवश्यकता है, और इसी दृष्टि से इस कमांड सेंटर को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। मैं बल्कि विभिन्न विभागों में जो गैप थे उसको भी मैं देख रहा था। डाटा कैप्चर करने की आदत नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। हमने पिछले 1 वर्ष से यहां पर मुख्यमंत्री सलाहकार जो टीम है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने नियोजन विभाग के साथ मिलकर के जब इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। दूसरा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस। नीति आयोग ने जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की आंकड़े जारी किए थे तो उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में थे
वह प्रगति में 100 से नीचे थे। 112 जनपदों में से जो सबसे 12 जनपद पिछड़े माने जाते थे, उनमें से 8 यूपी के जनपद भी थे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जब नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स थे, उन सभी पैरामीटर को यहां पर प्रभावी ढंग से लागू किया, डाटा कैप्चर करने प्रारंभ किए, जमीनी धरातल पर हर एक स्टेज पर उन संबंधित विभागों ने अपनी समीक्षा प्रारंभ की। आज परिणाम हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश के जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले जो टॉप 10 हैं देश के अंदर के जनपद, उसमें से यूपी के 6 जनपद यूपी के हैं और टॉप 20 में यूपी के सभी 8 जनपद हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमने कितनी लंबी छलांग लगाई। ये लंबी छलांग फील्ड में मेहनत का परिणाम भी है और ये लंबी छलांग डाटा कैप्चर, दोनों यानी दोनों में एक साथ जब कार्य हुए तो परिणाम हम सबके सामने आए। और अभी देश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम 500 विकास खंडों को एस्पिरेशनल विकास खंड से उभार करके एक सामान्य विकास खंड को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति सबसे अच्छी चल रही है। 100 विकास खंडों पर अकेले उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है और मुझे लगता है कि जिस दिन इन 100 विकास खंडों को हम विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है।